हैप्पी रेजरेक्शन डे, जी उठना पर्व आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्रियो, आइए आज के दिन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं। मेरे प्रियो, आइए देखिए उन परिस्थितियों के विषय में जिस परिस्थिति में से होकर के वो जी उठा मेरे प्रियो, और उस बात के द्वारा से जो हमें वो सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए आज के दिन में हम उस बात को सीखें। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 40वें पद से। यूहन्ना 19:40 से। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु का क्रूस चढ़ाया गया था, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए आज के दिन में हम इस कब्र के विषय में देखें। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी मेरे प्रियो, एक शब्द ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, और वो शब्द था निकट। क्या कारण था कि यीशु मसीह उस कब्र में रखा गया? क्या कारण था कि उस कब्र ने यीशु मसीह को जीता हुआ, जीवित होता हुआ, मृत्यु से जीवन की ओर जाता हुआ देखा? क्या कारण था मेरे प्रियो कि जो कब्र सड़ांध के लिए, दुर्गंध के लिए निर्धारित थी मेरे प्रियो, जिसका भविष्य वही था कि जिंदगी भर उस कब्र को क्या देखना था? मृत्यु को देखना था। जिंदगी भर उस कब्र को क्या देखना था? दुर्गंध को देखना था। जिंदगी भर उस कब्र को क्या देखना था? आंसुओं को देखना था। जिंदगी भर उस कब्र को क्या देखना था? लोगों को विलाप करते, रोते, पीटते, दुख मनाते, शोक मनाते हुए देखना था मेरे प्रियो। लेकिन ये वो कब्र थी जिसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। निश्चय इसने मृत्यु को देखा, लेकिन इसने जीवन को भी देखा मेरे प्रियो। इसने बहुत अधिक रोना पीटना नहीं देखा मेरे प्रियो। इसने वो सड़ांध, वो दुर्गंध नहीं देखी, क्योंकि यीशु मसीह सड़ा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको सड़ने नहीं दिया, उसको जीवित कर दिया मेरे प्रियो। इस कब्र में क्या खासियत थी कि उसने खास बातों को देखा मेरे प्रियो, जो यूजुअली या साधारणतः कोई कब्र नहीं देखती है। उस बात को इस कब्र ने देखा मेरे प्रियो। क्या कारण था? आइए आज के दिन में उस कारण को हम देखेंगे। वचन कहता है 42वें पद में, क्योंकि वह कब्र निकट थी। मेरे प्रिय, यीशु मसीह उस कब्र में इसलिए रखा गया क्योंकि वह कब्र निकट थी, और कोई कारण नहीं था। उस कब्र में यीशु का नाम नहीं लिखा था मेरे प्रियो, लेकिन चूंकि वो उसकी निकटता में थी, वो उस स्थान में रखा गया, उस जगह पर वो रखा गया मेरे प्रियो। और उसने अद्भुत बातों को होता हुआ देखा, उसने जीवित होता हुआ देखा, उसने स्वर्गदूत को अपने वहां उपस्थित देखा, उसने राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को देखा मेरे प्रियो। उसने आशीष को देखा, उसने आनंद को देखा मेरे प्रियो। कारण सिर्फ एक, निकटता मेरे प्रियो। आज यदि हम परमेश्वर के निकट हैं, यदि हम प्रभु के निकट हैं, तो हमारे जीवन में कैसी भी बातें क्यों ना चल रही हो, हम आनंद को देखेंगे, हम जीवन को देखेंगे। हो सकता है मृत्यु से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है हम तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है हम परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, ये हमारी डेस्टिनी नहीं है। हो सकता है हम इसी डेस्टिनी के लिए बनाए गए हों, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में पाए जाते हैं, हमारी डेस्टिनी बदल जाएगी मेरे प्रियो। उस कब्र की डेस्टिनी बदल गई, और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारी डेस्टिनी को बदलना चाहता है। हम ऐसा सोच रहे हो सकते हैं कि हमारा जीवन तो यूं ही समाप्त हो जाएगा, जो समस्या हमारे जीवन में पड़ी है बस वो यूं ही रह जाएगी, हम इसे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, मेरी निकटता में आओ, मेरी निकटता में आओ। जहां मैं हूं वहां तुम रहो, बस रह के तो देखो मेरी निकटता में, और फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन को बदल देता हूं मेरे प्रियो। वो कब्र आज एक विजिटिंग प्लेस है, जिस जगह पे शायद परिवार के 1-2 लोग जाते होंगे मेरे प्रियो, और रोते और दुख विलाप करते होंगे, और कभी कभार जाते होंगे। आज वहां हर दिन लोग जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं मेरे प्रियो। और वो कब्र इन सब बातों का गवाह है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो निकट था मेरे प्रियो। आज हम भी
प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत बातों के गवाह हो सकते हैं अगर हम उसकी निकटता में पाए जाते हैं। आज के दिन में मेरे प्रिय इस वचन को ग्रहण करें। प्रभु आपकी निकटता को चाहता है और वो आपकी समस्याओं को, आपके विलाप को नृत्य में बदलना चाहता है, आपके शोक को आनंद में बदलना चाहता है। वो राख हटा करके सुंदरता को लाना चाहता है, कमी घटियों को हटा करके परिपूर्णता को देना चाहता है, मृत्यु को हटा करके जीवन को देना चाहता है। मेरे प्रियो, रिक्वायरमेंट सिर्फ एक, निकटता। उसकी निकटता में आ जाइए और जीवन को बदलता हुआ देखिए। आज के दिन में मेरे प्रियो, अगर इस वचन को हमने थाम लिया अपने जीवन में तो निश्चय हम भी पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। हम देखेंगे मरी हुई बातों से अपने आप को निकलते हुए, हम देखेंगे अपने परिवार को छुटकारा पाते हुए, हम देखेंगे अपने घराने को उद्धार पाते हुए, हम देखेंगे ऐसी भयंकर बीमारियों से निजात पाते हुए, हम देखेंगे मेरे प्रियो, हम गवाह बनेंगे। तरीका सिर्फ एक, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में होना। आइए आज के दिन में इस वचन को धारण कर ले मेरे प्रियो, हम सीख लें, हम जान लें कि कुंजी क्या है जीवन की, यीशु मसीह की निकटता। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते जीवित महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के दिन में प्रभु जी तू हमसे चाहता है कि हम आनंद तो मना रहे हैं, लेकिन हमारा आनंद है जैसे पर्व खत्म होता है, आनंद समाप्त हो जाता है, हम फिर से अपने जीवन की चिंताओं में व्यस्त हो जाते हैं मेरे प्रियो, मेरे प्रभु जी। लेकिन तू नहीं चाहता कि हमारा आनंद खत्म होने वाला हो, तू चाहता हमारा आनंद हमेशा का आनंद हो प्रभु, और इसके लिए तू चाहता, तू आज हमें बतलाता है कि मेरी निकटता में रहो तो तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रभु हम मांगते हैं, हमें सारे की सहायता कीजिए कि हम जीवन की दौड़ भाग में प्रभु तुझसे दूर न हो जाए, लेकिन चाहे कोई भी बात हमें तुझसे दूर करने का प्रयास करे, हम भी प्रभु जी तेरे दास की तरह कह सकें कि कोई भी बात मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी बात जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम तेरी निकटता से कभी अलग ना हो प्रभु, और अधिक और अधिक और अधिक निरंतर तेरे करीब आने वाले होने पाए। प्रभु जी हर एक सुनने वाले को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि तू अपने वचन से हमसे बात करता है पिता। निश्चय प्रभु जी हम तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे, तेरी निकटता में बने रहने में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, आदर महिमा इज्जत प्रशंसा तुझे देते हुए दुआ मांगते खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दया से सुनो से राज में कहकर आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से जी उठना पर्व बहुत बहुत मुबारक हो और हम प्रभु की निकटता में बने रहें ताकि हम भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।